नमस्कार। अर्पण क्लासेस में आज आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करते हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जो भारत स्किल की पीडीएफ है, जो CITS के तहत जो उपलब्ध कराई, जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त किए जाएंगे, जो नियमित पैटर्न पे आधारित है। इसके क्वेश्चन 100% पास होने की गारंटी होती है इसमें। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 20 क्वेश्चनों पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइव व सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हम बात करते पहले क्वेश्चन की थी, भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NRDC की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है 2009, दूसरा ऑप्शन है 2011, तीसरा ऑप्शन है 2013, फिर चौथा ऑप्शन है 2015। इनमें से कौन सा सही है? यानी NRDC की स्थापना किस सन में की गई थी? अगर हम बात करें NRDC जिससे कि आपकी जो NRDC की स्थापना हुई थी 2009 में। 2009 में यानी NSDC इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और 2011, 2013, 2015, 2011, 2013 में 2013 में NSDA की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। और 2015 में MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी 2013 और 2015 और 2009 तीनों को ऑप्शन कन्फर्म हो गए लगभग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है? ए ऑप्शन है निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम का पालन नहीं किया जाता है, मार्गदर्शन आवश्यक है, समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन है अनुभव, सामाजिक संवाद और अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और डी ऑप्शन है क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध होता है। अगर अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसमें टाइम फिक्स होता है और एग्ज़ाम फिक्स होता है, समयबद्ध का भी पालन किया जाता है। ये है कि ये रेगुलर नहीं किया जाता है, जिससे कि आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो परीक्षा होगी एक समय निश्चित पे होगी। इसमें से पहला ऑप्शन बोलता है निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम पालन नहीं किया जाता, जबकि नियम का पालन किया जाता है, ये भी सही है। मार्गदर्शन आवश्यक है, समाज के अन्य सदस्यों पर बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है अन्य सदस्यों के माध्यम से। जैसे कि समाज में कुछ कोचिंग छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अनुभव, सामाजिक संवाद और अवलोकन के माध्यम से बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध है होता है, इससे नहीं प्राप्त किया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः स्मरण करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है अवधारणा, दूसरा योग्यता और तीसरा है पुनर्स्मरण और चौथा ऑप्शन है कल्पना। यानी अवधारणा, योग्यता, पुनर्स्मरण, कल्पना। सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती है। एक निश्चित उद्दीपन क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः स्मरण करना कहलाता है, यानी अवधारणा। यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के
सॉरी, ये तीसरे क्वेश्चन नंबर का राइट जो आंसर है पुनर्स्मरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के बियर स्किनर के सिद्धांत को कहा जाता है। सकारात्मक पुनर्बलन पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वर्णीय अनुकूलन सिद्धांत, और सी ऑप्शन है कार्यवाहक अनुकूलन, और डी ऑप्शन है मॉडलिंग। जो इसका राइट आंसर होगा अकार्यवाहक अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम्य अनुक्रिया का अव्यय नहीं है? पर्यावरणीय, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक। जो इसका जो राइट आंसर होगा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकताओं मास्लो का पदानुक्रम की मुख्य विशेषता नहीं है? मानव व्यवहार आवश्यकताओं से प्रेरित किसी भी समय किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उस समय उसकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। बी ऑप्शन है, संतुष्ट आवश्यकताएं अभिप्रेरणात्मक व्यवहार और असंतुष्ट आवश्यकताएं हावी होने या कार्यों को प्रभावित करने में विफल रहती हैं। सी आवश्यकताओं को पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, निम्न उच्चतम है। और डी एक स्तर को संतुष्टि प्राकृतिक रूप से और स्वचालित आवश्यकताओं के अगले और उच्च समूह को जाती है। जो इसका राइट आंसर है बी, संतुष्ट आवश्यकताएं अभिप्रेरणात्मक व्यवहार और असंतुष्ट आवश्यकताओं हावी होने या कार्यों को प्रभावित करने में विफल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकताओं का मास्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया? 3, 4, 5, 6। इसे राइट आंसर है सी, यानी मास्लो ने अपने पदानुक्रम में 5 स्तरों का वर्णन किया है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कार्य, ज्ञान, अस्तित्व, अभिविनाश, यानी इसको जो राइट आंसर है कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। पाठ्य सामग्री विश्लेषण करने के लिए 2 विधि हैं। पहली विधि है जॉब विश्लेषण विधि, और दूसरी विधि है कौशल विश्लेषण विधि, यानी इसका जो राइट आंसर है ए। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकों को क्या जान सकता है? अवश्य जानना चाहिए, जानना चाहिए, जान सकता है, जान सकता था। यानी एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग आना चाहिए, तो ये अवश्य जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को रूम में जाना जाता है। शिक्षक छोर को स्टूडियो, स्पोक, कक्षागृह, सुंदर केंद्र। अगर यहाँ पे
शिक्षक छोर की जगह पर अगर छात्र छोर होता तो यहाँ स्पोक हो जाता। ये इसका जो राइट आंसर है स्टूडियो। अगर यहाँ पे छात्र की हो तो शिक्षक की जगह पर, तब यहाँ स्पोक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण का प्रभाव है संकर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, तुलाकलिक प्रकार की दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, अतुलकलिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। इसका जो राइट आंसर है कम बातचीत के कारण, तो अतुल यानी सी ऑप्शन राइट होगा, अतुलकालिक प्रकार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। 1985, 1986, 1987, 1988। जो इसका राइट आंसर है ए 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? रेडियो, टैप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रेक्षक, ये सभी। इसका जो सही ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है? चुंबकीय बोर्ड, फैन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सभी। इसका जो राइट आंसर है डी, तीनों बोर्ड ही आते हैं सहायक सामग्री के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है? स्रोत, संदेश, प्राप्तकर्ता, ये सभी। अगर संचार प्रणाली की बात करें तो स्रोत भी है, संदेश भी है और प्राप्तकर्ता भी है, ये तीनों होंगे इनमें से सभी। डी ऑप्शन नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति से प्रभाव देती है? चार्ट, सिम्युलेटर, चुंबकीय बोर्ड, चाक बोर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा चार्ट, सिम्युलेटर, चुंबकीय बोर्ड, चाक बोर्ड, ये सिम्युलेटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यापन सामग्री है? पाठ्य योजना, सूचना पत्रक, कार्यपत्रक, प्रायोगिक पत्रक। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन सामग्री है? तो एक लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन पत्रक के द्वारा बनाई जाती है। ऑपरेशन सूट किसके द्वारा बनाई जाती है? कर्मचारी, अनुदेशक, विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन सीट है एक अनुदेशक के द्वारा बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? परिचालन पत्रक, सूचना पत्रक, नियत एवं कार्यपत्रक, इनमें से कोई नहीं। जिसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लगभग 20 क्वेश्चन सभी जो है कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा ये लिखकर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू क्लास।